हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अमित कुमार सिंह। आज आज हम लोग बात करेंगे 10 इम्पोर्टेंट फैक्ट्स के बारे में, ठीक है ना। 10 इम्पोर्टेंट फैक्ट्स, वो बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट्स है, ठीक है ना। आम चीज़ों में देखेंगे कि वो आप उनकी जानकारी लेकर आपको लगेगा कि शायद आप पहले उसके बारे में कुछ और जानते थे, अब उसके जानने के बाद लगेगा अरे ये तो डिफरेंट था, ठीक है ना। वो बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है। तो अच्छा, हम लोग इसको देखते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। देखिए, केला जो होता है ना वो बेरी होता है, ठीक है ना। पहली बात, कई बार हम लोग मान लेते हैं कि केला फल होता है, ठीक है ना। क्या मान लेते हैं, केला क्या होता है, फल होता है, ठीक है ना। बेरी क्या होता है, बेरी ये समझते हैं, बेरी आपने सुना होगा, स्ट्रॉबेरी, ब्लैकबेरी, ठीक है ना। तो वो उस श्रेणी में वो आता है, ठीक है ना। अपनी वनस्पति, ठीक है ना, अपनी वनस्पति विशेषताओं के कारण क्या है ना, केला वास्तव में क्या होता है, बेरी के रूप में श्रेणीबद्ध किया जाता है। बेरी क्या होता है, ठीक है, बेरी की ना, ठीक है ना, उसके बीच में ना जो फल होते हैं ना, उसके बीच में क्या होते हैं ना, कि बीज होते हैं, ठीक है ना, और बड़े बीज होते हैं, ठीक है। तो वो इसको वनस्पतीय श्रेणी के कारण रखा गया है, ठीक है ना। जैसे आप बैर भी देखे होंगे ना, तो बैर में भी बीच में बेरी होता है, ठीक है। तो वो भी उसी में आता है, ठीक है, ठीक है। तो ये इसमें रखा जाता है। फिर अगला है कि ऑक्टोपस के कितने दिल होते हैं, 3 दिल होते हैं, याद रखिए। ऑक्टोपस के कितने दिल होते हैं, 3 दिल होते हैं। ये देखिए उनके बारे में, ये रोचक प्राणी अपने शरीर में रक्त को निकालने के लिए एक मुख्य दिल रखते हैं, ठीक है ना। रक्त को निकालने के लिए क्या होते हैं, एक मुख्य दिल। अपनी गिल्स तक रक्त को पहुंचाने के लिए 2 अतिरिक्त दिल रखते हैं, ठीक है। इसमें मतलब कि 3 हार्ट होता है, ठीक है। एक जो हार्ट होता है वो रक्त को निकालने के लिए, ठीक है। और दो तो जो दिल होता है उसको गिल्स तक पहुंचाने के लिए, क्योंकि गिल्स में जाता है तो उससे क्या लेती है, ऑक्सीजन ले लेता है, ठीक है ना। ये ऐसा, ठीक है। तो ऑक्टोपस में 3 दिल होते हैं, ठीक है। अगला हम लोग देखते हैं, आपने सुना कि इतिहास में सबसे छोटा युद्ध कब हुआ था, ठीक है। इतिहास में सबसे छोटा युद्ध जो हुआ था 1896 में, सॉरी 1896 में, ठीक है ना। ब्रिटेन और जांजिबार के सुल्तान के बीच, ठीक है ना। इसको, यह जो युद्ध चला था केवल 33 मिनट चला था, ठीक है, सॉरी 38 मिनट चला था। इसको एंग्लो जंजीबार युद्ध कहा जाता है, ठीक है ना। इसको एंग्लो जंजीबार युद्ध कहा जाता है, ठीक है। इतिहास का क्या है, सबसे छोटा युद्ध है। सबसे छोटा युद्ध कौन सा है, तो एंग्लो जंजीबार जंजीबार युद्ध, ठीक है। कब हुआ था, तो 1896 में, 1896 ईस्वी में, ठीक है। और कब, कितनी देर तक चलता है, तो 38 मिनट तक। अगला है कि शहद कभी नहीं बिगड़ता है, मतलब शहद जल्दी खराब नहीं होता है, ठीक है ना। शहद क्या हुआ ना कि कई, देखिए मिस्र का आपको पता होगा ना कि जो मम्मीज होते हैं उनको दफनाया जाता था, ठीक है ना। और उनके समाधियों के साथ ना शहद के बर्तन मिले हैं, और जो शहद मिला है ना वो लगभग 3000 साल पुराना है, और अभी भी वो मतलब खाने जैसा खराब नहीं हुआ है, ठीक है ना। तो शहद मतलब ना वो जल्दी खराब नहीं होता है, ठीक है, वो बिगड़ता नहीं है, ये काफ़ी लंबे समय तक रखा जा सकता है, ठीक है। 3000 साल पुराना शहद भी अभी तक है और वो खराब नहीं हुआ है, समझ रहे हैं। तो इसी को मतलब ये दे रहे हैं। क्या आपको इसके बारे में पता था, इसको शहद के बारे में काफ़ी, ठीक है। कई बोलता है ना कि शहद खराब हो गया है, शहद खराब नहीं होता है, ठीक है। ओरिजिनल शहद वो खराब नहीं होता है, ठीक है। अगला है, गर्मियों में आईफेल टावर कितना मीटर लंबा हो जाता है, 15 सेंटीमीटर लंबा हो जाता है, ठीक है ना। 15 सेंटीमीटर क्या होता है उसकी, फैल जाता है। क्यों, देखिए पता होगा ना कि गर्मी में जो लोहा होते हैं ना वो फैलता है। आप देखोगे दो पटरियों के बीच में ना जगह छोड़ी जाती है, वो जगह इसीलिए छोड़ी जाती है ना कि वो गर्मी में चूंकि लोहा फैलते हैं तो उनकी लंबाई बढ़ती है। अगर अगर उसे हटा देंगे तो वो हो सकता है बेंड हो जाए, टूट जाए, ठीक। तो इसीलिए उनको जगह गैप छोड़ा जाता है, ठीक है। तो संता फैलाव के कारण, गर्मी के फैलाव के कारण पता हो कि जो लोहा होता है फैलता है, उसी तरह आईफीएल टावर लोहे के संरचना के कारण क्या होता है, फैलता है। और कितना सेंटीमीटर, लगभग 15 सेंटीमीटर तक फैलता है, याद रखिएगा, ठीक है। ये मतलब 15 सेंटीमीटर और उसकी हाइट बढ़ जाती है, ठीक है। ये अगला है कि गायों के सबसे अच्छे दोस्त होते हैं, गाय के जो सबसे अच्छे दोस्त होते हैं ना, गाय ही होती है, ठीक है। ये भी मतलब एक रिसर्च से पता चला, मतलब चला है कि गाय जो है ना अन्य गायों के साथ मजबूत बंधन और मित्रता बनाती है, और सबसे इनके सबसे अच्छे दोस्त होते हैं, ठीक है ना। इसीलिए गाय देखिएगा हमेशा झुंड में रहते हैं, एक दूसरे के साथ रहते हैं, ठीक है ना। तो ये कहा गया है अनुसंधान में कि गाय के जो सबसे अच्छे दोस्त है कौन है, गाय है, ठीक है। अगला है अ, कि सबसे छोटा स्थान, ठीक है ना। सबसे छोटा स्थान का नाम ए है, ऐसे लिखते हैं ए, ऐसे, ठीक है ना। ये नॉर्वे स्वीडन के इलाकों में मिलता है, ठीक है ना, नॉर्वे और स्वीडन देशों में वहाँ ये होता है। और इसका मतलब होता है स्कैंडिनेवियन, चूंकि पता है कि ये सभी स्कैंडिनेवियन देश हैं, ठीक है ना। तो वहाँ स्कैंडिनेवियन भाषा में इसको नदी होता है, ठीक है ना। इसका मतलब क्या होता है, नदी, ठीक है। ये सबसे छोटा मतलब नाम होता है वहाँ, आप मतलब एक अक्षर का नाम, ऐसा आप कहीं नहीं देखे होंगे कि जहाँ एक अक्षर के नाम मिलता है, ठीक है ना। तो ये स्कैंडिनेवियन देश में एक छोटा सा मतलब अक्षर, सबसे छोटा अक्षर वाला नाम है, ठीक है। ये अगला है, मूंगफली को नट्स नहीं कहा जाता है, ठीक है ना, याद रखिए मूंगफली को क्या नहीं कहा जाता है, नट्स नहीं कहा जाता है।
ये किस में आती है, दालों की श्रेणी में आती है, ठीक है ना। जैसे हम बोलते हैं ना कि सूखा फल, जैसे आप देखें काजू, वो जो बादाम होता है, अखरोट होता है, तो वो सब नट्स में आते हैं, ठीक है। लेकिन मूंगफली ये दाल आता है, ठीक है ना। मूंगफली जो क्या होता है वो दाल होता है। क्या आपको ये पता था इसके बारे में, ठीक है। ये अगला चीज़ है स्कॉटलैंड, ठीक है। स्कॉटलैंड का राष्ट्रीय पशु एक श्रृंगी है, ठीक है। स्कॉटलैंड ने विश्वास किया कि मतलब देखिए, एक श्रृंगी मतलब उस यूनिकॉर्न, जिसको यूनिकॉर्न बोलते हैं, एक श्रृंगी पशु होता है, उनका नाम है यूनिकॉर्न। वो इसका क्या है, राष्ट्रीय पशु है, ठीक है ना, यूनिकॉर्न, ठीक है। यूनिकॉर्न किसका है, तो स्कॉटलैंड का है। क्यों है, देखिए स्कॉटलैंड ने विश्वास किया कि मिथकीय एक श्रृंगी को अपना राष्ट्रीय पशु बनाया है, ठीक है, जो पवित्रता और शक्ति, मासूमियत और शक्ति का प्रतीक है, ठीक है। पवित्रता का प्रतीक है, एंथुसियाज्म का प्रतीक है और शक्ति का प्रतीक है, ठीक है। ये एक श्रृंगी जिसको यूनिकॉर्न बोलते हैं, ठीक है ना, यूनिकॉर्न, ठीक है। अगला है कि दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल, ठीक है ना। आप लोग कई बार सुने होंगे कि कौन सा है, सहारा, लेकिन दुनिया का सबसे वास्तव में बड़ा मरुस्थल कौन सा है, अंटार्कटिका, ठीक है ना। वो सहारा जो है दुनिया का सबसे बड़ी गर्म मरुस्थल है, ठीक है ना। और पूछ दे कि दुनिया का सबसे बड़ी मरुस्थल कौन सा है, तो अंटार्कटिका, ठीक है। तो आज हमारे ये 10 फैक्ट्स हैं, और कोशिश करेंगे कि हम डेली लाएं। और आपको बताइए कि देखकर ये कैसा लगा, और यदि आपको अच्छा लगा होगा तो सपोर्ट कीजिए, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और सपोर्ट के रूप में आपके लिए बस वही एक चीज़ हो सकता है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वही, और थैंक्स के रूप में, अच्छा, ठीक है। चलिए, थैंक यू।